हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स अराउंड अस, व्हाट डू वी यूज़ इन डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे मटेरियल्स को अपनी बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथ्स, वाटर, वुड, प्लास्टिक, मेटल्स, फ्यूल, है ना। हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, खाना इस्तेमाल करते हैं, पानी, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और ईंधन। इन सभी चीज़ों को हम मतलब बेसिक नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। आप डेली मटेरियल्स का एक लिस्ट बनाइए और उन्हें क्लासिफाई कीजिए। नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, वुड, कॉटन और मिनरल्स, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं। मैन मेड मटेरियल्स, प्लास्टिक बॉटल, पेपर, सीमेंट, ग्लास, सोप, क्लॉथ्स, ये सब पॉलिस्टर, ये सब मैन मेड मटेरियल्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से आते हैं, है ना। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। क्या कैन वी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्या हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। सम रिसोर्सेज कैन फिनिश ड्यू टू ओवर यूज। कुछ रिसोर्सेज फिनिश हो जाते हैं उसको ओवर यूज करने से। सबसे पहली बात कि रिसोर्सेज क्या होती है। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमंस के नीड्स को जो कि ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल करें, है ना। जैसे कि देखो, जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे ही कहते हैं रिसोर्सेज, संसाधन। जैसे कि हवा। क्या हवा संसाधन है? हाँ है। हमारे लिए हवा ज़रूरी है। ये मानव के आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहा है। क्या क्या वाटर, पानी, क्या ये रिसोर्स है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो पानी है ये मानव के, है ना, ह्यूमन के आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के प्रकार भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब अनगिनत है, और आप मतलब ये आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं इस्तेमाल करने पे, है ना। जैसे कि सनलाइट, एयर, है ना, ये मतलब आसानी से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। की पॉइंट है, ह्यूमंस कैन नॉट फिनिश देम क्विकली, और ह्यूमंस है ना इसको जल्दी से फिनिश नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको एकदम बहुत ही जल्द इसको फिनिश नहीं कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है ना, और ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन से, है ना। ह्यूमन के एक्टिविटीज से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल में फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कोल और पेट्रोलियम, है ना। वंस फिनिश्ड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। अगर ये एक बार फिनिश हो गए तो ये मिलियंस, है ना, ऑफ ईयर्स लेते हैं फिर से फॉर्म होने के लिए, फिर से बनने के लिए। फिर इन एग्जॉस्टिबल और वर्सेस एग्जॉस्टिबल, ये क्या होते हैं? देखो, फीचर, क्वांटिटी। अगर इन इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है ना, जबकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी लिमिटेड होती है। क्या ये एंड हो सकते हैं? मतलब क्या इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड हो सकते हैं? नहीं, जबकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। और फॉर्मेशन टाइम, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ये हमेशा अवेलेबल होते हैं और इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए।
और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल एयर और सनलाइट, जबकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट्स। पॉपकॉर्न कंटेनर एक्टिविटी, ये पॉपकॉर्न कंटेनर एक्टिविटी देखिए क्या है। What does it show? कंटेनर लीजिए and the total natural resource coal petroleum, students, consumers, people and the generations future population. Observation, first generation consumes, फिर second generation consumes more, फिर third generation may get very little or nothing, है ना। तो अगर हम आज रिसोर्सेज को मतलब कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं तो, है ना, मतलब ग्रीडी, सॉरी, कंजूसी से नहीं, अगर हम आज रिसोर्सेज को, है ना, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो आने वाले जनरेशन्स है वो सफ़र करेंगे। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को केयरफुली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो क्या है फॉसिल फ्यूल्स। अरे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स फ्यूल्स हैं जो कि फॉर्म होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स फ्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स के डेड रिमेन से मिलता है ना, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के नीचे गड़ा हुआ होता है ना, बरीड होता है। देखो फिर से, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, है ना, प्लांट्स के रिमेन्स या फिर एनिमल्स, प्लांट्स के मतलब डेड रिमेन्स और एनिमल के डेड रिमेन्स गड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल्स में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और हम फ्यूल्स को फॉसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर मेड फ्रॉम फॉसिल्स, क्योंकि वो फॉसिल्स से बन रहा है ना, डेड ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। एक बार फिर से देखो, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बनता है, जो कि अर्थ के, है ना, जो कि अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आ, आ, मतलब बरीड होता है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और हम इन फ्यूल्स को फॉसिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से आते हैं। कुछ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है जिसे इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड है जो कि क्या कहते हैं, उसे एग्जॉस्टिबल कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब एग्जॉस्टिबल फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है ना कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अरे यार ऐसे कुछ, देखो, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स जो कि ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सनलाइट और एयर। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो फिर ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है ना, अमाउंट में लिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा ये एग्जॉस्ट हो सकता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बनता है ना, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। वाई शुड वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कंजर्व करने चाहिए? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है ना, और इसे बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए फिर से बनने के लिए, और ओवर यूज, है ना, फॉसिल फ्यूल्स का ओवर यूज इन्हें फिनिश कर सकता है। चलो,
एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इसमें से कौन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है? कोल नहीं, ये खत्म हो सकता है ओवर यूज से। पेट्रोलियम, ये भी खत्म हो सकता है ओवर यूज से। सनलाइट, है ना, ये सही है। नेचुरल गैस नहीं होगा, ये भी खत्म हो सकता है ओवर यूज से। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कोल और पेट्रोलियम किसके एग्जाम्पल्स हैं? बहुत अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स के। यहाँ पे आई लगा लेना, इनएग्जॉस्टिबल होगा ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, लिमिटेड होते हैं ना ये। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। विच इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, कौन सा है? कोल। कोल, अब देखो कोल हार्ड होता है। अब आते हैं बात कोल की, कोयला की। तो कोयला क्या होता है? कोयला क्या होता है? कोयला एक हार्ड ब्लैक स्टोन लाइक फ्यूल होता है जो कि अर्थ में पाया जाता है। इसके की फीचर्स देखो, ये इतना हार्ड होता है, स्टोन के जैसा ये हार्ड होता है। ये कलर में ब्लैक होता है और ये जो है ना कि मोस्टली कार्बन से बना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। कोल के क्या क्या इस्तेमाल है ना, कोल के क्या क्या प्रयोग है? कोल को, है ना, बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुकिंग फ्यूल, यूज्ड टू कुक फूड इन सम एरियाज, इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को कुक करने के लिए कुछ एरियाज में। रेलवे इंजन्स, इसको मतलब ये ओल्ड यूज है। अर्लियर, है ना, कोल का इस्तेमाल किया जाता था स्टीम इंजन्स में ताकि ट्रेन्स को रन किया जा सके। थर्मल पावर प्लांट्स, कोल इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और कोल को जो है ना, इसको बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता है। इंडस्ट्रीज में, है ना, इसको एक फ्यूल के जैसा फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, है ना, कोल का फॉर्मेशन। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, हम कोल कहाँ से पाते हैं और ये कैसे बनता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 300 मिलियन साल पहले, है ना, इसी के लगभग, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन वेट एरियाज, अर्थ के पास, है ना, वेट मतलब वेट एरियाज में घने घने जंगल होते थे। नेचुरल इवेंट्स जैसे कि फ्लडिंग, है ना, उन्हें मतलब उन फॉरेस्ट्स को सोइल के अंदर बरी कर दिया, है ना, ढक दिया। और मोर एंड मोर सोइल लेयर्स कवर्ड द डेड प्लांट्स, और ज्यादा, है ना, बहुत सारे सोइल लेयर्स उन डेड प्लांट्स को कवर कर लिए। प्लांट्स गॉट कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, और जो प्लांट्स हैं वो कंप्रेस हो गए, है ना, और दब गए हाई प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज इनसाइड अर्थ, और अर्थ के अंदर, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और स्लोली स्लोली जो डेड प्लांट्स है वो कोल में कन्वर्ट हो गए, है ना। ये बहुत साल पहले की बात है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। कार्बनाइजेशन क्या होती है? अब ये एक और आया है जो क्या, कार्बनाइजेशन। अब ये क्या है? अब ये क्या बला है कार्बनाइजेशन? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, है ना। देखो, डेड वेजिटेशन का स्लो प्रोसेस जो कि कोल में बदलना, उसे कहते हैं कार्बनाइजेशन। की पॉइंट, कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, कोल में मेनली कार्बन ही होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है कार्बनाइजेशन। देखो, डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन कोल में क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन। और कोल में मेनली कार्बन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कही गई है। Why is coal called a fossil fuel? लेकिन कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया? अरे भाई, क्योंकि कोल was formed from the dead remains of plants, है ना, मतलब वेजिटेशन buried under earth for millions of years। अभी तो यहाँ पे देखो ना, ये ये फॉरेस्ट से बन रहे हैं ना, ये प्लांट से बन रहे हैं। तो देखो ना, ये प्लांट्स के डेड रिमेन से बन रहे हैं कोल, और जो कि अर्थ के अंदर, है ना, बरी हो गया फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कोल माइन। कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल माइंस, कोल को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कोल माइन से ऑब्टेन किया जाता है कोल को। बर्निंग ऑफ कोल, व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर, जब कोल को हवा में हीट किया जाता है तो ये बर्न करता है ना,
ये जलता है और प्रोड्यूस करता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल, है ना, कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? कोल इज प्रोसेस्ड टू गेट, है ना, कोल को प्रोसेस किया जाता है पाने के लिए क्या? कोक, कोलतार और कोल गैस, है ना, कोक, कोलतार और कोल गैस। अब पहली बात आती है कोक की। कोक क्या होता है? कोक क्या होता है? कोक टफ, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है और ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है। कोक ही ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है। इसके प्रॉपर्टीज देखो, ये टफ होता है, पोरस होता है मतलब इसमें होल्स होते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है और ये कार्बन का, है ना, प्योरेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, मतलब लगभग ये प्योर फॉर्म होता है। इसके यूजेस क्या क्या है? स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है कोक की। तो कोक क्या है? टफ है, पोरस है, ब्लैक है और कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है। दूसरे नंबर पे है कोल तार। दूसरे नंबर पे क्या है? कोल तार। अब ये कोल तार क्या होता है? कोल तार ब्लैक और ये थिक लिक्विड है। ये देखो यहाँ पे ये लिक्विड है एक अनप्लीजेंट स्मेल के साथ, है ना, ये मतलब इसका स्मेल अच्छा नहीं होता है और ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। देखो, कोल सॉरी कोक क्या था? कोक क्या था? कोक टफ होता है ना, पोरस होता है और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। लेकिन कोल तार क्या है? कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड है और एक अनप्लीजेंट स्मेल के साथ, इसका स्मेल सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता है और ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। तो कोल तार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, पटाखों में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, रूफिंग मटेरियल्स में और फोटोग्राफिक मटेरियल्स में कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोक का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। अब आते हैं, अच्छा ये कोल तार के बारे में है। अब देखो, आ, इसका स्पेशल एग्जाम्पल अगर देखा जाए कोल तार का, तो नेपथलीन बॉल्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना इंसेक्ट्स को भगाने के लिए फ्रॉम कोल तार, है ना। ये जो नेपथलीन बॉल्स है ना, ये कहाँ से आता है? ये कोल तार से आता है और इस नेपथलीन बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन नोट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। याद रखने वाली बात ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन नोट, है ना, रोड कंस्ट्रक्शन नोट। आजकल जो है ना बिटुमेन जो कि पेट्रोलियम से आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टीड ऑफ कोल तार फॉर रोड्स। रोड्स के लिए, है ना, पहले कोल तार इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आजकल बिटुमेन जो कि पेट्रोलियम से आता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर से देखो एक बार, कोक, कोक टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है ना, और इसका इस्तेमाल स्टील के मैन्युफैक्चर और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। कोल तार क्या है? कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड है अनप्लीजेंट स्मेल के साथ, ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है और इसका इस्तेमाल सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, रूफिंग मटेरियल्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके स्पेशल एग्जाम्पल देखें तो इस ये जो कोल तार से ही ना नैपथलीन बॉल्स आती हैं जिसका इस्तेमाल इंसेक्ट्स को भगाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक और बात है ना, पहले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था रोड्स के लिए लेकिन आजकल बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेट्रोलियम से आता है। अब आते हैं कोल गैस पे। कोल गैस क्या होती है? देखो, कोल गैस ऑब्टेन कब होती है, कब प्राप्त होती है, कब मिलती है? जब आप, है ना, कोल को कोक में बना रहे होते हैं, मतलब जब कोल को, है ना, प्रोसेस की जाती है कोक बनाने के लिए, तब ये कोल गैस, है ना, उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है। तो क्या, अब इसका इस्तेमाल क्या है इस कोल गैस का? देखो, कोल गैस का क्या इस्तेमाल है? इसको फ्यूल के जैसा इस्तेमाल किया जाता है इन इंडस्ट्रीज में नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, है ना, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर, है ना, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है फ्यूल के जैसा। हिस्टोरिकल फैक्ट, एग्जाम पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट।
इसको याद रखना। यूज्ड फर्स्ट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन लंदन 1810, है ना। इस कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था पहली बार स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए लंदन में, जो कि 1810 में, है ना। और फिर इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क में किया गया 1820 में। अब ये इसका इस्तेमाल मेनली हीट के लिए किया जाता है, लाइट के लिए नहीं। देखो फिर से देखो इसे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस कोल गैस का इस्तेमाल पहली बार लंदन में स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए किया गया था 1810 में, फिर न्यूयॉर्क में 1820 में। लेकिन है ना, अब इसको मेनली इस्तेमाल किया जाता है हीट के लिए, लाइट के लिए नहीं। कोल गैस, है ना, प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? कोक, कोल तार, कोल गैस। कोक कोक का कैसा फॉर्म होता है? सॉलिड, कोल तार लिक्विड, और कोल गैस होता है, ये गैस होता है। अब ये जो कोक है इसका मेन यूज क्या होता है? स्टील मेकिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन में। कोल तार का डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स में। और कोल गैस का फ्यूल इन इंडस्ट्रीज में फ्यूल के जैसा। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट इज अ कोल? कोल क्या है? कोल इज अ हार्ड ब्लैक फॉसिल फ्यूल जो कि अर्थ में पाया जाता है, और ये मेनली कार्बन से बना होता है। कोल कैसे बना था? है ना, कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स बरीड अंडर सोइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना। सालों, मतलब सालों नहीं, लाखों पहले, लाखों पहले, है ना, पृथ्वी के अंदर डेड प्लांट्स जो है ना, ये बरी हो गए थे, है ना, मतलब ये पृथ्वी के अंदर हो गए थे, जो जहां से कोल प्राप्त हुई। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये स्लोली स्लोली किस में बदल गई? कोल में बदल गई। कार्बनाइजेशन क्या होता है? कार्बनाइजेशन, है ना, डेड वेजिटेशन का कोल में बदलना होता है। मतलब ये स्लो प्रोसेस होती है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। देखो समझ में आ रही है ना सारी चीजें? कार्बनाइजेशन क्या होती है? कार्बनाइजेशन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, है ना, कोल से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उसका नाम बताओ। कोक, कोल तार, कोल गैस। कोक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? स्टील को मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। बिटुमेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कोल तार के बजाय? क्योंकि बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और अब ये मोर मतलब कॉमनली यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन देन कोल तार, है ना। कोल तार से मतलब कोल तार के कंपैरिजन में अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब ये कॉमन हो गया है ना इस्तेमाल करना बिटुमेन का। मतलब इसका अभी भी इस्तेमाल शायद किया जाता होगा, माफ़ करना उस वक्त हम, है ना, थोड़ा सा गलत शायद बता दिए थे। देखो अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, इजी है। कोल वाज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम डेड प्लांट्स, सही है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, अरे भाई इजी है, कार्बनाइजेशन होती है। कोक इज एन almost pure form of carbon, हाँ। नैप्थलीन balls are obtained from कोल तार। कोल गैस मेनली इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। अब आते हैं पेट्रोलियम क्या होती है। अब पेट्रोलियम क्या होती है? व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ नेचुरल ऑयली लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड अर्थ बिटवीन रॉक्स। ये मतलब अर्थ के अंदर, रॉक्स के बीच में ये पाए जाने वाला एक नेचुरल ऑयली लिक्विड होता है। समझ गए? समझ गए क्या? तो अब देखो इसके की पॉइंट्स। ये डार्क कलर्ड होता है, ये ऑयली लिक्विड होता है, और इसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल और डीजल ये पेट्रोलियम से ही आते हैं। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही आते हैं। फ्यूल्स जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, देखो जैसे कि व्हीकल टाइप, स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स में इसमें कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल। जबकि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, इसमें डीजल का इस्तेमाल की जाती है। और फिर देखो ये जो पेट्रोल और डीजल है ये पेट्रोलियम से ही आते हैं। पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम है ना, ये आया है पेट्रा से और ओलियम से। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। देखो 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 देखो, पेट्रोलियम पेट्रा और ओलियम शब्द से आया है, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम से होता है ऑयल।
इसीलिए पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल, मतलब ऐसे ऑयल जो कि रॉक्स के बीच पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सी ऑर्गेनिजम्स, और पेट्रोलियम जो है ये सी ऑर्गेनिज्म से मतलब समुद्री जीव से मिलता है ना। अब देखो यहाँ पे पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। मेनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिव्ड इन द सी, है ना, मतलब समुद्र के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, रहते थे और मतलब रहते थे और वे मर गए एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, और वे सी के, है ना, बॉटम में जाके सेटल हो गए। देयर डेड बॉडीज गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले, और इनके जो डेड बॉडीज है वो कवर हो गए क्ले और सैंड से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ना एयर होने की वजह से और बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ये स्लोली चेंज हो गया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, है ना, ऐसे हुआ। कंक्लूजन क्या निकला, पेट्रोलियम है ना, ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, ये फिगर कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशन, पेट्रोलियम एंड गैस आर फाउंड अबव वाटर अंडरग्राउंड। वाई, क्यों, क्योंकि ऑयल और गैस लाइटर होता है वाटर से, ऑयल और गैस वाटर से लाइटर होता है, इसीलिए वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। समझ गए। देखो पेट्रोलियम और गैस ये पाए जाते हैं, है ना, वाटर के ऊपर अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड में ये वाटर के ऊपर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑयल और गैस वाटर से हल्के होते हैं, इसीलिए वो वाटर से मिक्स नहीं होते हैं। अब पेट्रोलियम के प्रॉपर्टीज को देखो, पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज। पेट्रोलियम है डार्क ऑयली लिक्विड, अनप्लीजेंट ऑर्डर, और फिर मिक्सचर ऑफ मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस। ये बहुत यूजफुल, मतलब बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। देखो पेट्रोलियम में तो बहुत सारे चीजें हैं ना, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें हैं, तो इनको अलग अलग करना, है ना, पेट्रोलियम के डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करना कहलाता है रिफाइनिंग। तो इसको इसे कहाँ किया जाता है, इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज देख रहे हो ऐसे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, है ना, फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम मिक्सचर होता है किस किस का, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, अदर्स का, मतलब इतने सारे चीजों का ये मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब केवल पेट्रोल नहीं होता है, इसमें पेट्रोलियम गैस भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और अन्य भी चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड यूजेस, है ना, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट और मेजर यूज, पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग फ्यूल की तरह। पेट्रोल, है ना, ये कार्स और फिर स्कूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। डीजल ये ट्रक्स, बसेस और ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब मशीन्स में ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स ये कैंडल्स में, ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में इस्तेमाल किया जाता है। और बिटुमेन, हाँ, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि रोड के सरफेसिंग में इस्तेमाल होता है ना, मतलब कोल तार की जगह, है ना, कोल तार की जगह, है ना, इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है कोल तार के बजाय। अच्छा, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे भी याद रखना। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, है ना, दुनिया का पहला, है ना, मतलब ऑयल वेल कौन सा है, ड्रिल्ड इन पेनसिल्वेनिया यूएसए 1859। लेकिन इंडिया में फर्स्ट ऑयल कौन सा है, फाउंड एट माकुम असम 1867 में। ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ से है ना, मतलब ऑयल प्रोड्यूस होता है, असम, गुजरात, मुंबई हाई, गोदावरी बेसिन और कृष्णा बेसिन। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, देखो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, यूजफुल केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये यूजफुल केमिकल्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। देखो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलने वाले लाभदायक
लाभदायक केमिकल्स को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। फिर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलने वाले यूजफुल केमिकल्स को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए डिटर्जेंट्स को, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, इन सभी चीज़ों को, पॉलीथीन और प्लास्टिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस यूज, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है फ्रॉम नेचुरल गैस, है ना। देखो हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से ऑब्टेन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, यूरिया में। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है, इट हैज़ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, और ये कलर में ब्लैक होता है इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं। देखो तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली फॉसिल फ्यूल फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन रॉक्स। इट इज द सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यही पेट्रोलियम से ही पेट्रोल और डीजल होता है। हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सी ऑर्गेनिजम्स बॉरीड अंडर सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले के अंदर, है ना, जो कि डेड सी ऑर्गेनिजम्स मतलब धंस जा या फिर बरी हो जाते हैं, तो वहां से पेट्रोलियम फॉर्म होती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिफाइनिंग क्या है? देखो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट को अलग करना, है ना, मतलब पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, तो उन सभी चीज़ों को अलग करना, है ना, सेपरेट करना कहलाता है पेट्रोलियम, मतलब उसे कहते हैं रिफाइनरी। और उसे कहाँ पे रिफाइन किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है। अब वाई आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड अबव वाटर डिपॉजिट्स? क्योंकि ऑयल और गैस है ना, ये लाइटर होते हैं वाटर से, और वो इसके साथ मिक्स नहीं हो पाते, इसीलिए वो, है ना, वो वाटर अंडरग्राउंड पे फ्लो करते हैं, है ना, मतलब फ्लोट करते हैं, सॉरी। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सिस्टम उससे, है ना, ऑब्टेन किया जाता है। दे आर यूज टू मेक, उनका उनका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए प्लास्टिक्स, फाइबर्स और डिटर्जेंट्स। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा गया है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल होता है और इसका ग्रेट कमर्शियल यूज होता है, और ये कलर में ब्लैक भी होता है। पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से? सी ऑर्गेनिज्म से। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है ना, सेपरेटिंग पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, उस वक्त फ्रैक्शंस कहना चाहिए था, सॉरी। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड क्योंकि ये वैल्यूएबल होता है। बिटुमेन इस्तेमाल किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए, है ना। पेट्रोकेमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं बनाने के लिए प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट्स को। अब आते हैं नेचुरल गैस पे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल होता है ना, फॉसिल फ्यूल होता है जो कि अर्थ के इनसाइड, है ना, मतलब अर्थ के बहुत अंदर पाया जाता है। की फीचर्स इसके क्या क्या? ये क्लीनर फ्यूल है, ये लेस पॉल्यूटिंग है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है, ये ट्रांसपोर्ट में इजी होता है, और फिर इसका इस्तेमाल कुकिंग और व्हीकल्स में किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस इसका बिग एडवांटेज होता है। क्यों? मतलब ये इतना इजी क्यों होता है यूज़ करना? क्योंकि ये है ना, ये पाइपलाइंस द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और यही, है ना, यही नेचुरल गैस को बहुत ही कन्वीनियंट बनाता है। नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, जिसे कहते हैं सीएनजी, है ना। देखो अगर नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाएगा तो उसे सीएनजी कहते हैं। फुल फॉर्म होता है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का क्या क्या इस्तेमाल है? पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, है ना, कार्स, बसेस, और फिर होम्स में कुकिंग फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको व्हीकल्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है और क्लीनर फ्यूल होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बताओ सीएनजी क्या है? तो सीएनजी जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लीनर फ्यूल होता है। तो क्लीनर फ्यूल कौन सा है? सीएनजी, रट लेना, क्लीनर फ्यूल सीएनजी। सीएनजी को, है ना, पाइप्स द्वारा डायरेक्टली सप्लाई किया जा सकता है होम्स, फैक्ट्रीज, है ना, होम्स तक। पाइपलाइन नेटवर्क्स एग्जिस्ट इन वडोदरा, है ना, गुजरात, वडोदरा,
फिर दिल्ली, अदर सिटीज में भी ये होता है। नेचुरल गैस एज अ केमिकल रिसोर्स। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स, है ना, फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, ये सब बनाने के लिए, है ना, नेचुरल गैस को, है ना, इस्तेमाल किया जाता है ना, किया जा चुका है। मतलब नेचुरल गैस रिजर्व्स इन इंडिया, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरल गैस, है ना, पाया गया है कहाँ कहाँ पे? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और मतलब पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसका यूज हमने तो, आओ इसे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलपीजी, है ना, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका इस्तेमाल होम और इंडस्ट्री में किया जाता है। इस पेट्रोल, मोटर फ्यूल, है ना, एविएशन फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, केरोसिन का इस्तेमाल, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स, जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल, है ना, ये हेवी व्हीकल्स, जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लब्रिकेटिंग ऑयल, मशीन्स में लब्रिकेशन के लिए। पैराफिन वैक्स, इसका इस्तेमाल कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, वैसलीन में किया जाता है। बिटुमेन, रोड सर्फिसिंग और पेंट्स में किया जाता है। तो अब यहाँ पे अब देखो, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड भी होते हैं ना। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, सॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये, है ना, इसका की रीजन क्या है? ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए, but their known reserves will last only a few hundred years, so they will finish soon if overused। देखो, लेकिन लेकिन है ना, अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, सो दे विल फिनिश सून। अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो ये फिनिश हो सकता है। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? तो देखो, ये एयर पोल्यूशन करता है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, इन्वायरमेंटल डैमेज करता है। इसीलिए हमें इन्हें केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन, फ्यूल्स को इस्तेमाल करना वाइजली और सेविंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पीसीआरए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म याद रखना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए एडवाइस करता है पीपल को कि कैसे पेट्रोल को और डीजल को सेव करना होता है। तो देखो, टिप्स है ना, पीसीआरए के द्वारा सेव फ्यूल को सेव करने के लिए। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। आप मॉडरेट स्पीड और कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कीजिए, है ना। ट्रैफिक लाइट्स पे आप इंजन को ऑफ कर दीजिए, और टायर प्रेशर को करेक्ट, मतलब करेक्ट टायर प्रेशर को मेंटेन कीजिए, और फिर व्हीकल मेंटेनेंस को रेगुलर कीजिए, है ना। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, जो कि मतलब बने हैं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, डेड ऑर्गेनिज्म से। फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, और कोक, कोलतार और कोल गैस, ये सब कोल के प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईटीसी, ये सब प्राप्त कहाँ से होता है? पेट्रोलियम को रिफाइन करने से। फिर फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, और इसको, है ना, अच्छे से इस्तेमाल, हमें मतलब वो चालाकी से इस्तेमाल करनी चाहिए, है ना, मतलब सही से इस्तेमाल करनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कि बताओ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? Fossil fuels are exhaustible fuels formed from dead plants and animals over millions of years, such as coal, petroleum, and natural gas. Carbonization क्या है? Carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into coal under high pressure and temperature. Refining क्या है? Refining ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना। CNG क्या होती है? ये भी आपने देख लिया है ना। हमें फॉसिल फ्यूल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए? पीसीआरए क्या है ना। ये पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है टिप्स कि कैसे पेट्रोल और डीजल को प्रोटेक्ट करना है। एमसीक्यूज करते हैं, इनमें से कौन फॉसिल फ्यूल है? कोल है ना। पेट्रोलियम कहाँ से पाया जाता था, मतलब कहाँ कहाँ से फॉर्म होता है, मतलब हुआ है सी ऑर्गेनिज्म से, है ना। नेचुरल गैस स्टोर होता है अंडर हाई प्रेशर, सीएनजी
में है ना रिफाइनिंग किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। पीसीआरए स्टैंड करता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स करता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। फिर तो बच्चों, कोल और पेट्रोलियम हमारे अर्थ का पुराना ट्रेजर है, लेकिन लिमिटेड है। अगर हम आज सब खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ, समझे। तो हमें इसका, है ना, अच्छे से, है ना, सही से इस्तेमाल करनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।